क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा? सिर्फ कल्पना नहीं, यह हकीकत बन चुकी है। 2025 में भारत बन चुका है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नॉमिनल जीडीपी के मामले में 4 अरब 19 करोड़ डॉलर के साथ। और परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी में भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर है। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह है हमारे सपनों की उड़ान। कुछ दशक पहले तक भारत को गरीबी, भ्रष्टाचार और स्लो ग्रोथ का प्रतीक माना जाता था। 1990 का आर्थिक संकट, आईएमएफ से लिया गया कर्ज और तब की आर्थिक मंदी, लेकिन वहीं से शुरू हुआ भारत का असली उदय। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन और फिर आया सर्विस सेक्टर बूम। आईटी, टेलीकॉम, बैंकिंग, भारत की इन इंडस्ट्रीज ने दुनिया को चौंका दिया। आज नॉमिनल जीडीपी में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट। जीडीपी बाय पीपीपी में हम पहले ही तीसरे नंबर पर हैं, 16 अरब 65 करोड़ ट्रिलियन डॉलर। इसका मतलब यह है कि दुनिया की नजर अब भारत पर है, न सिर्फ निवेश के लिए बल्कि जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड में भी भारत अब एक सुपर पावर बनता जा रहा है। 55% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है। आईटी एक्सपोर्ट्स ने भारत को ग्लोबल टेक हब बनाया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट। सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड, 60% से ज्यादा आबादी युवा। और सबसे अहम बात, भारत अब सिर्फ कच्चा माल नहीं बेचता, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक भारत नॉमिनल जीडीपी में भी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ सकता है? क्या हम वाकई बन सकते हैं वर्ल्ड की अगली सुपर इकोनॉमी? चलिए जानते हैं भारत की अगली छलांग की कहानी। भारत वर्सेस चीन वर्सेस अमेरिका। असली मुकाबला आज की तारीख में अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी है करीब 28 ट्रिलियन, चीन की जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन, भारत 4 बॉल 19 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर। लेकिन असली कहानी पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी में छुपी है। यहां भारत की जीडीपी है करीब 17.6 ट्रिलियन, मतलब हम बस चीन के एक कदम पीछे हैं। सिर्फ एक दशक में भारत ने फ्रांस, यूके और जापान को पीछे छोड़ा है। 2023 में यूके से आगे निकले, 2024 में जापान को पीछे किया। अब टारगेट है जर्मनी और फिर चीन। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम दुनिया को हथियार बेचते हैं। डीआरडीओ, एचआईएल और निजी डिफेंस स्टार्टअप्स ने भारत को टॉप एक्सपोर्टर्स लिस्ट में डाल दिया है। एआई और टेक सेक्टर, भारत अब सिर्फ आईटी सपोर्ट नहीं देता, हम एआई टूल्स, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और ग्लोबल सास स्टार्टअप्स बना रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। 2030 तक 50% बिजली क्लीन सोर्स से आएगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, डिजी लॉकर और ओएनडीसी जैसे मॉडल पूरी दुनिया अपना रही है। इंडिया स्टैक को वर्ल्ड बैंक भी सराह चुका है। 60% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम 2025 तक भारत में होंगे। सबसे ज्यादा वर्किंग एज पीपल, हर साल 1 करोड़ युवा जॉब मार्केट में जुड़ते हैं। लेकिन साथ में आती है एक चुनौती भी। क्या हमारे पास इन सब के लिए जॉब्स है? बेरोजगार, स्किल्ड जॉब्स की कमी और युवा बेरोजगार बड़ा खतरा है। महंगाई, पेट्रोल, फूड और हाउसिंग प्राइसेस में तेजी आने से मिडिल क्लास पर दबाव बढ़ता है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी, क्रूड ऑयल और सेमीकंडक्टर जैसी चीजों के लिए भारत अभी भी बाहर पर निर्भर है। क्लाइमेट रिस्क और वाटर क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का अनुमान है अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7.5% बनी रही तो 2030 तक भारत बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एस&पी, मॉर्गन स्टैनली और आईएमएफ सब मानते हैं कि अगला इकोनॉमिक सुपर पावर कोई है तो वो है भारत। तो दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है।
हमारे युवा, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी मेहनत, ये सब मिलकर लिख रहे हैं एक नया भारत। और ये कहानी द अनटोल्ड राइज आपको रोज सुनाता रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।